हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7, जिसमें इम्पेरेटिव के बाद जो सेंटेंसेस होते हैं लेट वाले वाक्य है, जिनको हम अगर हिंदी में कहें तो लेट वाले वाक्य कहेंगे। लेट वाले वाक्य, तो इसमें दो प्रकार के लेट वाले वाक्य होते हैं। उसमें क्या होता है, एक में आता है लेट और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। लेट और अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर इसलिए कहा गया क्योंकि एक में आएगा लेट अस। तो लेट वाले में क्या होगा, अगर लेट वाला सिर्फ लेट होता है, लेट कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट हो, तो क्या करना होता है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में लिख रहे हैं आर वर्ब। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे जो होती है, जैसे सैड या सैड टू, तो उसको हम बदल सकते हैं जैसा कि हमारा भाव है, भाव अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, और एडवाइज ऑर्डर इस टाइप से बदला जाता है। ठीक है, ETC। और क्योंकि लेट वाले वाक्य भी इंपेरेटिव ही होते हैं, तो देखिए हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले क्या लगा रहे थे, टू लगा रहे थे। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या रहेगी, लेट। तो लेट से पहले टू लगा देंगे और हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में है, लेट मी गो नाउ। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। इसका मतलब है, कैसा लग रहा है इसमें, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, इसका मतलब रिक्वेस्ट सी लग रही है। तो यहां पर जो है हम सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। और जैसा कि आपको पता है इंपेरेटिव, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उससे पहले टू लगाना होता है। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब जो है लेट है, तो यहां पे क्या लगाना है, इससे पहले टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा, टू लेट, एल अब स्मॉल हो जाएगा। और मी कौन सा पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और सब्जेक्ट यहां पर है ही, और ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही रखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। फिर वर्ब चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। और नाउ, नाउ का हो जाता है देन, आप जानते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। तो अगर लेट आएगा, सिर्फ लेट होगा, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो सैड टू है, उसको रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, एडवाइज या जो भी है इसके बाद जैसा सेंस होगा उसी के अनुसार बदलेंगे। अब दूसरी बात यह है ध्यान देने की कि लेट के साथ अगर अस आ जाए, लेट अस एक साथ, लेट अस एक साथ आएगा, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है आर वर्ब, ये लेटस कहां आएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इस बात को, पूरा रूल्स नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सैड या सैड टू होगी, तो उसको हम प्रोपोज्ड टू कब लगाएंगे, जब सैड के साथ टू होगा, तो अभी हम प्रोपोज्ड के साथ टू लगाएंगे। अगर खाली सैड होगा तो प्रोपोज लिखा जाएगा। या हम सजेस्टेड लिख सकते हैं, सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड। तो सजेस्टेड लिख दें, तो सजेस्टेड लिखा जा सकता है चाहे सैड हो या सैड टू हो, उसमें सजेस्टेड ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रपोज लिखना है, तो अगर सैड टू है तो प्रपोज्ड टू होगा, सैड है तो प्रपोज्ड होगा। लेकिन सैड हो या सैड टू हो, सजेस्टेड ही लिखा जाएगा। ठीक है। और क्या होना है, लेट अस, लेट अस के स्थान पर, ठीक है, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाला मामला था, तो लेट अस की जगह क्या करना है, तो लेट अस की जगह लिखना है हमें दैट दे शुड, या दैट वी शुड। ठीक है, दैट दे शुड और दैट वी शुड। तो दैट दे शुड और दैट वी शुड, दैट दे शुड कहां लगाना है, वी शुड कहां लगाना है, ये भी बताएंगे।
जनरली हमें ज्यादातर जो है वो दैट दे शुड ही लगाना है, वी कब लगाना है वो बता देते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। जैसे मान लिया है राम सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ। लेट अस को शॉर्ट पे लेट्स भी बोलते हैं, जैसे लेट्स गो आपने सुना होगा। तो राम सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ। अब इसमें देखिए जरा ध्यान से कि लेट अस आ गया है सेंटेंस में, देखिए लेट अस आ गया है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये सेड या सेड टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, प्रपोज टू लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे। क्योंकि सेड टू है तो प्रपोज टू लिख सकते हैं या सजेस्टेड लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, राम प्रपोज्ड टू हिम। ध्यान ये रखना है आपको कि अगर सेड टू आया है तो प्रपोज्ड टू जरूर लिखना पड़ेगा, खाली प्रपोज से काम नहीं चलेगा, सजेस्टेड लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, लेटस। लेटस की जगह क्या लिखना है, दैट दे शुड। तो लेटस यानी पूरा जो लेटस है इसको हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे दैट दे शुड। क्या लिखेंगे, दैट दे शुड। दैट दे शुड, प्ले ऐसी रहेगा, वर्ब में चेंज नहीं होगा, और नाउ का आपको पता है देन कर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, बोलेंगे दैट इज क्लियर। राम सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ, तो राम प्रपोज टू हिम दैट दे शुड प्ले देन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो लेट में लेट खाली लेट होगा या लेट अस होगा। तो लेट होगा तो ये रूल है, लेट अस होगा तो ये है, दोनों इसमें रूल्स हैं ये, और इसमें आगे ज्यादा नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें दैट वी शुड कहां लगाते हैं ये भी मैं बता देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। ये उस कंडीशन में लगाया जाएगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई या वी होगा, तब हम ऐसा करेंगे। जैसे सेंटेंस में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, वी सेड टू हिम, वी सेड टू हिम लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो आपको पता है कि जब लेट अस आ जाता है तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रपोज टू या सजेस्टेड में बदलती है। तो वी प्रपोज्ड टू हिम। अब यहां पर दैट दे शुड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन जनरली अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हमें दैट दे शुड लगाना चाहिए, ये बेहतर होता है। दैट दे की जगह हो जाएगा वी, दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब जो है इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेज में एक्सरसाइज के रूप में दूंगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए एक्सरसाइज में हमने ये 7 सेंटेंसेज दिए हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट बॉक्स में देना और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे अलग भी और कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएंगे। ये 7 सेंटेंसेज हैं और आप इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।